तो आपको मैं चौंकाने वाली बात बताता हूं, खास करके जो इतिहास नहीं जानते उन लोगों के लिए यह जानना जरूरी है। जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का आनंद उत्सव मना रहा था, तब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो आज राजधानी है, तब तो इंदौर थी, लेकिन मराठों की राजधानियों को राजधानियां नहीं बनाना है, इसलिए उनको राजधानियां नहीं बनाया गया था। इस भोपाल में गुलामी की जंजीरें में तब भी वो झगड़ा हुआ था और वो फिर जाकर 1 जून को स्वतंत्र हुआ था अगले कुछ वर्षों बाद। सोचिए, आज उसका वहां पर आनंद उत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम आपको इसलिए दिखाना जरूरी है कि हिंदुस्तान को यह पता चले कि तब का जो निजाम था वो निजाम हैदराबाद के निजाम की तरह अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहता था। भोपाल रियासत आजाद भारत में हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अब जाकर 75वां वर्ष, हिंदुस्तान तो पहले मना चुका है, लेकिन 75 वर्ष अब जाकर इसको हुए हैं। आप सोचिए, ये गौरव दिवस जब मनाया जा रहा है, तो ये वीडियो आपके सामने है और मैं इन लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भले कोई मीडिया इनको दिखाए ना दिखाए, लेकिन भोपाल रियासत कैसे गद्दारों के हाथ में थी और वो बाद में स्वतंत्र हुई, ये बात उस शहर के लोगों को दोबारा गुलामी की स्थिति ना आए, इसलिए बताना जरूरी है। हमारे प्रतिनिधि वहां से जुड़े हैं, राम शर्मा की प्रतिक्रिया लेते हैं। राम शर्मा, अपडेट लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था और जगह जगह तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था, हर तरफ मिठाइयां बांटी। राजधानी जो आज तात्कालीन आज जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो तात्कालीन मध्य प्रदेश की भोपाल की एक रियासत हुआ करती थी और यहाँ का हमीदुल्ला जो है वो यहाँ का एक नवाब था, उसकी अधीनस्थ ये रियासत थी और इसका दायरा लगभग 200 किलोमीटर का था। और उसकी वानगी ये थी कि यहाँ कोई भी तिरंगा ध्वज देश के आजाद होने के बाद भी नहीं फहरा सकता है, यदि ऐसा कोई करता है तो उसको गोली मार दी जाएगी। फिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में वो इलाका आता है जहां 5 नौजवानों ने ध्वज फहराने की कोशिश की थी और एक एक करके इस हबीबुल्ला जो यहाँ का जो नवाब था उसने उनको गोली मरवा दी थी और उनकी हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से यहाँ जो नवाब हमीदुल्ला है, इसकी ये तानाशाही थी और इस तरह से यहाँ पूरा देश आजाद हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और तात्कालीन जो रियासत भोपाल है, ये आजाद नहीं हुई थी। वैसे ही जूनागढ़ एक रियासत थी, वैसे ही हैदराबाद का जो निजाम है उसने भी हैदराबाद को आजाद नहीं होने दिया था। सबसे बड़ी बात इसमें यह कि जवाहरलाल नेहरू से, अंग्रेजों से और मोहम्मद अली जिन्ना से यहाँ का जो निजाम था, यहाँ का जो नवाब था, उसके बहुत गहरे संबंध थे और वो पाकिस्तान की इसको इकाई बनाना चाहता है भोपाल को। ये एक बड़ी प्लानिंग थी और इसके विरोध में, इसके खिलाफ एक बड़ा बिगुल मिलाकर राम शर्मा हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि भोपाल का मिनी पाकिस्तान पुनः बिग पाकिस्तान बन सकता है और भोपाल वासियों को पुनः गुलामी के दिन आ सकते हैं। इसका एहसास है क्या? आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और सांसद हैं, उन्हीं ने पत्रकारों को बताया है। भोपाल को बहुत देर के बाद पता चला था कि पूरा भोपाल भी अब आजाद हो गया है। जब देश आजाद हो गया था तब भोपाल आजाद नहीं था। 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलीनीकरण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था और 1 जून 49 को यह भारत का हिस्सा बना था। मतलब कितना बड़ा समय गया था। सोचिए, हिंदुस्तान के तब जिन लोगों ने ध्वज फहराने की कोशिश की, उनको जान से मार दिया था, आज उनको श्रद्धांजलि दे दी। ये वास्तविकता स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि देश स्वतंत्र होने के बाद भी भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो भोपाल वासियों को 75 वर्ष पूर्ण होने के इस अधूरे आजादी की मैं शुभकामना देता हूं, क्योंकि आज भी वहां पर पाकिस्तान है। सोचिए, अगर नवाब का चल जाता और सरदार पटेल का नहीं चल जाता, तो आज भोपाल से सीधी सड़क होती पाकिस्तान के लिए जोड़ने वाली, कानून चलता पाकिस्तान का। एक सड़क होती पाकिस्तान हैदराबाद, एक सड़क होती भोपाल हैदराबाद, एक सड़क होती जामनगर। अब सोचिए, ये कितने मिनी पाकिस्तान होते। याद देने के लिए आपको यह बात बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान का इतिहास आपके बच्चों को बताना चाहिए। सांसद आलोक शर्मा इस विषय पर क्या कहते हैं, भोपाल के सक्रिय सांसद है, प्रतिक्रिया सुनते हैं। आज 1 जून का दिन का भोपाल वासियों के लिए बड़ा महत्व है। हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल में नवाब हमीदुल्ला खां की सल्तनत थी।
भोपाल का नवाब स्वतंत्र